आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं अशोक कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी हिंदी की कक्षाएं लगातार चल रही हैं पिछले कई दिनों से। तो हमने वर्णमाला और संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और आज हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारी आज की क्लास है वो है प्रत्यय, जो कि पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय, जो कि हमारी बीएसटीसी, पीटेट अन्य एग्जाम में काम आता है। तो देखिए प्रत्यय होते क्या हैं। पहले हमने उपसर्ग पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय होते क्या हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुफिक्स, SUFFIX। यानी कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो हमें प्रत्यय की परिभाषा देखिए। प्रत्यय वे शब्द जो मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके, यानी वे शब्द जो मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, हम एक शब्द लिखते हैं धाव। धाव शब्द ले लिया, इसमें हम अक जोड़ दें तो क्या बन गया? धावक। तो इसमें अक प्रत्यय होगा। धावक में क्या प्रत्यय हो गया? अक। धाव प्लस अक का धावक। तो देखिए संस्कृत वो जो प्रत्यय है वे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, यानी कि प्रत्यय 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला तो संस्कृत प्रत्यय, दूसरा है हिंदी प्रत्यय और तीसरा है अरबी या फारसी प्रत्यय। देखिए पहली बात तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। देखिए भाषा में, यानी कि भाषा के प्रत्यय भाषा के अंदर, भाषा के यानी भाषा के अंदर प्रत्यय 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और अरबी या फारसी प्रत्यय। तो मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए नंबर 1 तो है हमारा कृत प्रत्यय और नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। यानी कि भाषा में तो 3 प्रकार के होते हैं। देख, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा या अरबी या फारसी भाषा में।
और जो मुख्य रूप से प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो दो हैं, एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यानी कि कृत प्रत्यय कौन से हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, देखिए हम उनके बारे में चर्चा करें। तो हम पहले करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? कृत प्रत्यय के बारे में। हम अब पहले हम करते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय होते क्या, उनकी क्या परिभाषा है। नंबर 1, कृत प्रत्यय वे शब्द जो मूल धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो क्या है? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए पहले हमने जाना कि प्रत्यय होते क्या है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो मूल शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय को अंग्रेजी में सुफिक्स बोलते हैं। और जो प्रत्यय हैं भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। अरबी भाषा में जैसे यानी कि जैसे हिंदी भाषा के प्रत्यय, संस्कृत भाषा के प्रत्यय, अरबी या फारसी भाषा के प्रत्यय। और मुख्य रूप से प्रत्ययों के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे शब्द यानी कि वे शब्द जो धातु के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो देखिए जो ये प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। भाववाचक यानी कि जो भाववाचक प्रत्यय यानी कृतवाचक, भाववाचक, और एक और है तीसरा है जो कृतवाचक, भाववाचक, और तीसरा है विशेषणवाचक। तो हम पहले करेंगे कृतवाचक के बारे में चर्चा। देखिए कृतवाचक कैसे होते हैं, यानी कृतवाचक, कृत प्रत्यय में कृतवाचक कौन से हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करें। देखिए कृत प्रत्यय का भाववाचक कर्तवाचक पहला है अपना कृत प्रत्यय, और इसका है पहला यानी ये कर्त, इसका पहला है हमारा कर्तवाचक। तो देखिए इस तरह हम टेबल बना लेते हैं, यानी कि धातु के अंत में लग करके जो नए शब्द का निर्माण करे, यानी कि धातु के अंत में लग करके जो नए शब्द का निर्माण करे। जैसे कि ता शब्द लगा दिया हमने, ता से बन गया पहला तो कर्ता, यानी ता शब्द लगा करके क्या बना देंगे हम? कर्ता। दूसरा है श्रोता, भाई कर्ता, श्रोता, निर्माता,
और एक है वक्ता। इसी तरह और भी शब्द हम बना सकते हैं ता शब्द लगा करके। और कर्ता है, जैसे कि कर्ता है, श्रोता है, निर्माता है और वक्ता है। आसानी से हम इसी तरह फिर हमारा अगला शब्द है कै शब्द लगा करके। धावक, गायक, यानी धावक, गायक, पालक, बालक इत्यादि। यानी ता से हमने जैसे कर्ता, श्रोता, निर्माता, वक्ता बनाया, इसी तरह कैसे धावक, गायक, पालक, बालक। इसी तरह अब हम ऐसे जैसे कि वाला शब्द से, वाला पढ़ने वाला, गाने वाला, जाने वाला, खाने वाला। यानी कि वाला से हमने बना लिया पढ़ने वाला, गाने वाला, जाने वाला और खाने वाला। इसी तरह वैया शब्द होता है, वैया, जैसे कि गवैया, रवैया, गवैया, रवैया और खिवैया। यानी नाव की जो पतवार को खेता है ना, उसे खिवैया कहते हैं। यानी कि वाला से बनाया, ऐसे ही वैया शब्द से बनाया। इसी तरह ईयल देखते हैं, ईयल शब्द से, ईयल से जैसे कि अडियल, मरियल, अडियल, मरियल और सडियल। देखिए जो हमारे कृतवाचक के जो कर्तवाचक हैं उनमें देखिए हमने ता से जैसे कर्ता, श्रोता, निर्माता, वक्ता बनाया। इसी तरह कैसे धावक, गायक, पालक, बालक। इसी तरह वाला से पढ़ने वाला, गाने वाला, जाने वाला और खाने वाला। इसी तरह वैया से गवैया, रवैया और खिवैया। इसी तरह ईयल से अड़ियल, मरियल और सडियल। अब इसी तरह ये तो हुए हमारे कर्तवाचक के। अब हम दूसरे करते हैं भाववाचक के, यानी कि कर्तवाचक के दूसरा है हमारा क्या है, भाववाचक। तो इस हम टेबल को तो ऐसे ही रहने देंगे और जो शब्द हैं उनको हम मिटा देंगे। दूसरा है हमारा यानी भाववाचक। दूसरे हमारे जो भाववाचक के वो कौन से हैं, जैसे ऐसे जैसे कि पाठ, लेख, ख में ए बोल रहा है जैसे कि लेख, भेद, दौड़, ए बोल रहा है, इनमें पता लग रहा है, भाव लग रहा है पढ़ने का, लिखने का, भेद करने का, दौड़ करने का। और जैसे कि समझने का तो समझ, क्या समझ। इसी तरह दूसरा है आन, आन शब्द जैसे कि उठान, जैसे कि उठना को उठान कर दिया, जैसे कि मिलान, मिलाने पर मिलान हो गया, जैसे कि भाई भाव का पता लग रहा है मिलने पर मिलान। इसी तरह उड़ान और अन्य शब्द। इसी तरह हम अगला शब्द लें जैसे कि आप शब्द ले लें, जैसे कि मिलाप, मिल प्लस आप, विलाप और कलाप। इसी तरह हम अगला शब्द और भी ले सकते हैं, जैसे आवट, आवट शब्द ले लिया, जैसे लिखावट, सजावट। आवट शब्द से जैसे कि लिखावट, सजावट, लिखावट, सजावट, बनावट और थकावट। बनावट और अगला शब्द लिखेंगे हम थकावट।
यानी थक जाते हैं ना, तो कहें हमें थकावट सा महसूस हो रहा है, थकान सी महसूस हो रही है। जैसे कि आई शब्द से लिखे, देखिए आई, और अन्य शब्द आई से जैसे कि लिखाई, पढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई और सिलाई, और अन्य शब्द भी इसी तरह बन जाएंगे। देखिए भाववाचक में जैसे ऐसे पाठ, लेख, भेद, दौड़, समझ, ये शब्द लिया। इसी तरह आन से देखिए उठान, मिलान, उड़ान। इसी तरह आप से मिलाप, विलाप और कलाप। इसी तरह आवट से देखिए लिखावट, सजावट, बनावट और थकावट। इसी तरह देखिए आई से लिखाई, पढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई और सिलाई। इसी तरह अब हम विशेषणवाचक शब्द लेते हैं। कौन से लेते हैं? विशेषणवाचक शब्द। अगला हमारा विशेषण वाले हैं, विशेषणवाचक। आप इनको ध्यान से देखें जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएंगे। क्योंकि शब्द तो एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है, अंतर है। किसी में कर्ता का पता चल रहा है, किसी में भाव का। अब इसमें विशेषण यानी विशेषणवाचक। तीसरा है हमारा यानी सी, विशेषणवाचक। विशेषणवाचक यानी कि विशेषणवाचक कौन से हैं? अगले हैं हमारे विशेषणवाचक। जैसे कि विशेषणवाचक कौन से हैं? जैसे कि तय, तय शब्द ले लिया तो इसमें क्या है? लिखित। भाई देखिए लिखित, पठित, तय शब्द आ रहा है ना। निर्मित, लिखित, पठित और निर्मित। इसी तरह हम अगला शब्द आऊ, टिकाऊ। देखिए आऊ शब्द से क्या हो गया? टिकाऊ, बिकाऊ, सजाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, सजाऊ, उबाऊ। यानी कि किसी चीज से हम उब जाते हैं, उसके कहते हैं उबाऊ चीज है ये। तो भाई क्या है? उबाऊ चीज। इसी तरह यह शब्द जैसे कि भोज्य, यानी यह शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? भोज में भोज्य। और जैसे कि खाद्य, भाई खाद्य, भोज्य और योग्य। योग्य कहते हैं योग्य शब्द, योग्य यानी उचित शब्द होना चाहिए, योग्य शब्द होना चाहिए। इसी तरह तव्य, तव्य शब्द में जैसे कि गंतव्य, मंतव्य। गंतव्य यानी कि एक ऐसा स्थान जहां हम पहुंचना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा जिस जगह हम जाना चाहते हैं उसे गंतव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंतव्य। ये हमारे जो विशेषणवाचक के, देखिए तय से लिखित यानी लिखने का पता चल रहा है, पढ़ने का, बनाने का। आऊ से जैसे टिकाऊ, कोई चीज टिकाऊ है भाई, मजबूत है। बिकाऊ है बेचने के लिए, सजाऊ है सजाने के लिए। उबाऊ यानी किससे परेशान हो जाना, किसी चीज से। ऐसे ही यह भोज्य, खाने योग्य, खाद्य, भोजन भोजन के लिए है, खाद्य खाने योग्य है, और योग्य यानी उचित, उचित यानी कि किसी चीज का ओ योग्य व्यक्ति मिलना चाहिए हमें इसके लिए भाई। और तव्य से है गंतव्य यानी जिस जगह जाना है, मंतव्य यानी जहां हमारा मन कर रहा है जिस जगह पहुंचने का, मंतव्य। इसी तरह अब हम, ये तो हो गए हमारे कृत प्रत्यय। अब है हमारे कौन से? तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है हमारा? तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लग करके उसकी यानी कि जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले शब्द, प्रत्यय जो शब्द होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका कर्तवाच्य देखते हैं। पहला कर्तवाचक, यानी कि पहला है हमारा
कर्तवाचक। तो उसमें देखिए कर्तवाचक में क्या है कि पहला शब्द लेते हैं हम आर, तो जैसे कि सुनार, लुहार, देखिए सुनार, लुहार, और अगला है कुम्हार, ठीक है ना। तो आर शब्द से बना लिया जैसे हमने ये शब्द। अब है ईया शब्द, देखिए ईया, ईया से जैसे कि मुखिया शब्द हो गया, जैसे कहते हैं ना गांव का मुखिया है भाई। और रसोइया, यानी खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं, रसोइया, यानी भाई ये अच्छा रसोइया है। इसी तरह जैसे कि हारा शब्द होगा, हारा, जैसे लकड़ी का काम करता है ना, लक्कड़ हारा। लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं, लक्कड़हारा। और किसी का कोई पालन पोषण करे उसे कहते हैं कि पालनहार, यानी पालनहारा, यानी जिसने किसी का पालन पोषण किया उसे क्या कहते हैं, पालनहारा। इसी तरह एरा शब्द है, एरा शब्द से जैसे कि सपेरा, सांपों को जो पकड़ता है ना उसे कहते हैं सपेरा। तो इसी तरह ये जो हमारे कर्तवाचक हैं, जैसे कि आर से सुनार, लोहार, कुम्हार शब्द बना दिया। ईया से देखिए मुखिया, रसोइया, हारा से लक्कड़हारा और पालनहारा। इसी तरह एरा शब्द से सपेरा शब्द हो गया, क्या हो गया, सपेरा शब्द। ये हमारे कर्तवाचक के हो गए, किसके हो गए, कर्तवाचक के। अब हमारा जो अगला है वो क्या है, भाववाचक, यानी कि भाववाचक जिसमें किसी भाव का पता लगे, जैसे वही है जैसे कि हमारे कर्तवाचक के थे ना कृत के, इसी तरह इसमें भी भाववाचक और विशेषणवाचक इसी तरह चलेंगे। तो दूसरा है हमारा बी, भाववाच्य, भाववाचक, सॉरी भाववाचक। तो भाववाचक में देखिए पहला क्या है हमारा, पा शब्द ले लें, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, यानी कि कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया भाई, इसको मोटापा ज्यादा है, तो पा शब्द से ये बन गया ये। तो ई शब्द ऐसे जैसे कि ई से नरमी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, नरमी, सर्दी, और अन्य शब्द भी हम बना सकते हैं। इसी तरह अगला है आई शब्द, भाई उसका भाव पता लग रहा है, देखिए गर्मी का महसूस हो रहा है, गर्मी, नरमी है नरम मौसम है, गर्मी है यानी गर्म हो रहा है, और सर्दी है यानी ठंड पड़ रही है। इसी तरह बुढ़ापा में भाई उम्र का ढलान होना, और मोटापा में शरीर का ज्यादा आकार हो जाना। आई में जैसे कि पंडिताई, देखिए आ शब्द से क्या बन गया, पंडिताई। पहला शब्द क्या है, पंडिताई। फिर है एक तो हो गया पंडिताई, दूसरा है सिधाई, आई शब्द है ना, सिधाई। फिर है अगला बुराई, भाई कहते हैं ना बुर प्लस आई, बुराई लग गया। और लिखाई, लिख प्लस आई का लिखाई। इसी तरह जो हमारा ये हमारे भाववाचक हो गए, पा से बुढ़ापा, मोटापा, ई से नरमी, गर्मी और सर्दी, आई से पंडिताई, सिधाई और बुराई और लिखाई। इसी तरह अब हमारा अगला है विशेषण वाचक। कौन से हैं, विशेषण वाचक, यानी तीसरे हैं हमारे विशेषण वाचक। तीसरा है हमारा विशेषण वाचक, विशेषण वाचक यानी विशेषण वाचक कौन से हैं, जैसे कि आ शब्द बना दिया, जैसे कि प्यासा, यानी कि प्यास से जो ज्यादा प्यास लग रही हो उसे, जैसे प्यासा। भूखा, भूख लगे ना, भूखा क्या है, भूखा हूं मैं तो। दुलारा, यानी कि किसी का प्यार का दुलारा, यानी कहते हैं हमारा तो ये दुलारा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, कहते हैं ना दुलारा। इसी तरह ईला, ईला से क्या है, रंगीला, जैसे रसीला,
सजीला, रंगीला, रसीला, सजीला, चमकीला और गर्वीला। देखिए ईला से इस तरह से बन गए रंगीला, रसीला, सजीला, चमकीला, गर्वीला। और ला से देखिए अगला, पिछला। ला शब्द लाना है हमें, तो अगला हो गया, पिछला हो गया और निचला। देखिए अगला, पिछला और निचला। हरा, जैसे कि सुनहरा, सुन प्लस हरा, सुनहरा, यानी कि सुन प्लस हरा, सुनहरा। रूप प्लस हरा, रूप हरा। इसी तरह हम अगला शब्द और ले ऊ, यानी कि ऊ शब्द, जैसे कि घरेलू। एक तो घरेलू होगा, एक बाजारू। उसे घरेलू और बाजारू। और है जूझारू। चुनाव होते हैं तब कहते हैं ना कर्मठ और जुझारू नेता के लिए अपना अमूल्य वोट दें। शब्द बोलते हैं ना भाई, किसी भी ऐसे को ना दें कि जो हमारे क्षेत्र का विकास ना करे, ऐसे को वोट दें जो कर्मठ हो, जुझारू हो और हमारी सभी की सुनने वाला हो। तो आ शब्द से प्यासा, भूखा, दुलारा। या से रंगीला, रसीला, सजीला, चमकीला और गर्वीला। ले से अगला, पिछला और निचला। हरा से सुनहरा, रूप हरा। और ऊ से घरेलू, बाजारू और जुझारू। इसी तरह हमारे अगले हैं जो हैं अरबी और फारसी। ये हमारे तद्धित प्रत्यय हो गए, और पहले हमने कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा। अब है हमारे जो अरबी और फारसी। कौन से हैं? अरबी और फारसी प्रत्यय। अब हम आगे अरबी और फारसी प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो पीटेट और बीएसटीसी का एग्जाम उसमें इसी तरीके से पूछेंगे, कृत प्रत्यय है या कौन सा है, तद्धित प्रत्यय इसमें कौन सा का है, भाववाचक का है, विशेषणवाचक का है या कर्तवाचक का है। और इसी तरह अगला है हमारा तीसरा अरबी और फारसी। अरबी और फारसी प्रत्यय। देखिए इनके भाग नहीं किए गए हैं, इनको सीधा के सीधा समझाया गया है, यानी कि इनके भाववाचक और कृतवाचक इस तरीके से नहीं बताया है। तो इसमें देखिए पहला शब्द है जैसे कि ईयत लेते हैं। ईयत, इंसानियत। इंसान प्लस ईयत का इंसानियत हो गया, जैसे कहते हैं इंसानियत भी नहीं है उसमें। खैरियत, खैर प्लस ईयत का हो गया खैरियत, यानी कि सब खैरियत तो है ना, यानी सब ठीक ठाक तो है। तबीयत, यानी कि स्वास्थ्य, आपकी तबीयत ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तबीयत को यह कहते हैं। जैसे कि खोर, खोर शब्द से कहते हैं ना घूस खोर, अरे वो तो घूस लेता है, घूस खोर है। आदम खोर, वो तो किसी की नहीं मानता, वो आदम खोर इंसान है भाई, मानता ही नहीं, कहते हैं तब भी आदम खोर है वो तो। सूद खोर, यानी कि जो ब्याज ले, सूद खोर, सूद लेना, ब्याज लेना। घूस खोर, आदम खोर, सूद खोर और हराम खोर, कहते हैं ये हराम खोर है भाई, मानता ही नहीं है। खूब समझाते हैं इसके माता पिता भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी, लेकिन ये एक की नहीं सुनता, ये तो हराम खोर बन गया, कहते हैं ना हराम को। इसी तरह है गर। गर शब्द से कारीगर, जादूगर। कारीगर, जादूगर, बाजीगर और सौदागर। बाजीगर और सौदागर, यानी कि कोई सेठ। सौदागर कहते हैं भाई सौदागर करने चलना है भाई, कुछ पैसे लेकर आने, यानी सेठ। ऐसे ही खाना, ये खाना शब्द है जो अरबी भाषा का है।
जैसे कि दवाखाना, डाकखाना, दवाखाना, डाकखाना, छापाखाना, यानी जिसमें अखबार छपते हैं, किताबें छपती हैं, उन्हें छापाखाना कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, अंग्रेजी में प्रिंटिंग प्रेस, हिंदी में छापा, अरबी भाषा में छापाखाना और हिंदी में उनको कहते हैं कि ऐसा स्थान जहां पर पुस्तकों या मुद्रित पुस्तकों या अखबार इत्यादि को बनाया जाता हो, छापा जाता हो। इसी तरह ची शब्द से जैसे तोपची, बंदूकची, संदूकची, यानी तोपची, बंदूकची और अगला है संदूकची और मसालची, मसाल प्लस ची, मसालची। इस तरीके से जो हमारे अरबी भाषा के प्रत्यय वो ईयत से इंसानियत, खैरियत, तबीयत, खोर से घूसखोर, आदमखोर, सूदखोर और हरामखोर। इसी तरह घर से कारीगर, जादूगर, बाजीगर और सौदागर। इसी तरह खाना से दवाखाना, डाकखाना और छापाखाना। ची से तोपची, बंदूकची, संदूकची और मसालची। ये था हमारा प्रत्यय, यानी कि जो हमारा प्रत्यय का टॉपिक है वो हमारा भी समाप्ति की ओर है। ये समाप्त यहीं पर, इसी क्लास में यहीं पर विराम होता है। तो इसीलिए आप इस कक्षा को ध्यान से देखें और जो आपको प्री BSTC और PTET का एग्जाम है उसमें आप जो प्रत्यय, उपसर्ग और ये आए उनको आप आसानी से कर सकें। और अगर कोई आपको समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, जिससे हम आपकी सॉल्यूशन अगली कक्षा में दें। धन्यवाद।